हाय एवरीवन। जब भी चूंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सीधी सी बात है, आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। जब भी आप कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो हर कोई सबसे पहले आपको यही सजेस्ट करता है कि आप अपने पास मैप जरूर रखना, वर्ल्ड मैप, इंडियन मैप। और अगर आप किसी स्टेट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि एक स्टेट का मैप भी आपके पास होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए यूपी, एमपी, कुछ भी, कोई भी स्टेट, अगर आप जिस भी स्टेट की आप तैयारी कर रहे हो। उसी तरह से ग्लोब भी हर कोई सजेस्ट करता है और आप उन सारी चीज़ों को लेते भी हो और अपने वॉल पर लगाते हो। जहाँ पर भी आप पढ़ते हो आसपास उन मैप्स को वहाँ पर आप स्टिक कर लेते हो। जब भी आप पढ़ते हो, पढ़ाई के दौरान वो मैप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और हेल्प करने के साथ साथ जब भी हमें, जैसे आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, ज्योग्राफी का कोई भी पॉइंट अगर आपको भूलता है और आपने पढ़ने के दौरान मैप में मेंशन कर रखा है, या फिर ऐसा कहें कि आपको, जैसे आप इंडिया पढ़ रहे हो, इंडिया के आप स्टेट्स देख रहे हो, कौन सा स्टेट कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपने ऑलरेडी मार्क कर रखा है, पहले से देख रखा है और फिर भी आपको भूल रहा है कि इंडिया के स्टेट, ये वाला जो कर्नाटका है वो आपके इंडिया के किस पोजीशन पर है या फिर स्थित है, तो आप फटाफट मैप देखते हो और आपको याद आ जाता है। आपको कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आपने फटाफट देखा और आपको याद आ गया। तो इस तरह से मैप जो है, मैप हो या फिर ग्लोब हो, आपकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा आसान बना देते हैं। उसी तरह से एक वॉल चार्ट आया है और ये वॉल चार्ट अगर आप एमपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एमपी पीएससी की तैयारी हो, एमपी पुलिस की तैयारी, एसआई, एमपी पटवारी, हर किसी एग्जाम में एमपी के एमपी स्पेशल जरूर पूछा जाता है। और आप लोग एमपी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हो, एमपी के लिए हमेशा आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और कम से कम 2 बुक तो आप लोग हमेशा ही पढ़ते होगे एमपी के लिए, अगर आपको एमपी कंप्लीट करनी है तो। 2 बुक का मतलब है, एक टॉपिक आपको किसी बुक में अच्छा लगा है ना, आपको ज्योग्राफी किसी और में अच्छी लगी तो आपने उससे पढ़ लिया, आपको कल्चर किसी और में अच्छा लगा तो आपने उससे पढ़ लिया। तो इस तरह से आप अलग अलग किताबों के माध्यम से अपने एमपी जीके की तैयारी कंप्लीट करते हो। तो आप अगर एमपी जी के वॉल चार्ट रखते हो, तो जैसे मान लीजिए आपने एमपी जी के तैयार किया, एमपी जी के तैयार करने के बाद कोई ऐसा डेटा है जो आपको भूल गया, तो आपको बुक खोलने की जरूरत नहीं है, या याद करने के लिए बुक खोलने की जरूरत नहीं है। आपने तुरंत इस वॉल चार्ट को देखा, क्योंकि आपने इस वॉल चार्ट को, जहां पर आपने मैप रखा है, मैप लगाया है आपने अपने स्टडी रूम में, वहीं पर आपने इस वॉल चार्ट को भी लगा के रखा है। आपने अपने वॉल चार्ट में देखा, तुरंत आपको याद आ गया। तो ये वॉल चार्ट बहुत अच्छा है, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। एक अभ्यर्थी होने के नाते मैंने भी इसे परचेस किया है, मैंने भी इसे मंगाया है। बहुत अच्छा वॉल चार्ट है, एमपी जीके का है। आपको जितने तथ्य मिलेंगे, जैसे अगर हम जनगणना की बात करें तो जनगणना या फिर जो भी डेटा है, आपको बहुत अच्छे डेटा इसमें मिल जाएंगे, है ना। आपको मतलब वही मैंने कहा कि अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप खड़े हो गए और खड़े खड़े भी आपने फटाफट रिवीजन कर डाला। काफी अच्छा ये वॉल चार्ट है, मैंने मंगाया है, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने मंगाया है इस वॉल चार्ट को, जैसे आप मैप को हैंडल करते हो ना, मंगाते हो फिर उसे स्टिक करते हो, दीवार पर चिपका लेते हो, वैसा ही ये वॉल चार्ट आता है ना। बहुत ही अच्छा है ये वॉल चार्ट और आप आसानी से इसे दीवार पर लगा सकते हो। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी के सारे टॉपिक सिर्फ और सिर्फ एक ही चार्ट में आपको मिल जाएंगे, एमपी के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपको दिखेगा नहीं इसमें, है ना, ये शायद फोकस ना करे, तो जैसे सबसे पहले इसमें आपको मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी मैं पढ़ के बता देती हूँ, इसमें भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सामान्य जानकारी मिल जाएगी आपको एमपी की सबसे पहले, है ना। ऐतिहासिक परिदृश्य, मतलब आपको इतिहास भी मिल जाएगा मध्य प्रदेश का। इसके अलावा आपको मध्य प्रदेश का भूगोल भी मिल जाएगा। भूगोल में जैसे आपकी नदियां पढ़ते हो आप, है ना, नदियों के अलावा आप क्या पढ़ते हो? जलवायु पढ़ते हो, वाटरफॉल्स पढ़ते हो, ऋतुएं पढ़ते हो, मध्य प्रदेश में वन पढ़ते हो। ये सारे जो आपके टॉपिक है सारे के सारे आपको वॉल चार्ट में मिल जाएंगे। तो अगर आपने किसी किताब से पढ़ा भी है तो आपने फटाफट, आपको लग रहा है कि आपको कुछ चीजें भूल रही, नदी भूल रही, चंबल नदी कहाँ से निकलती है, लंबाई कितनी है, फटाफट से आपने देखा, अरे हाँ यहाँ से निकलती है, ये चंबल नदी की लंबाई और क्या प्रमुख बात है वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आए तो आपको मध्य प्रदेश में कृषि मिल जाएगी। फिर कृषि के अंतर्गत चाहे वो खाद्यान्न फसलें हो, दलहन फसलें, तिलहन फसलें, मतलब एक ही चार्ट में आपको हर एक टॉपिक मिल जाने वाला है। आपको कहीं अलग से किसी, मतलब अगर आप क्विक रिवीजन के लिए इसको प्रेफर करते हो, बहुत बेस्ट है। फिर
मध्य प्रदेश में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत ही आपको परिवहन भी मिल जाएगा, आपको मध्य प्रदेश का कल्चर संस्कृति भी मिल जाएगी, जिसके अंतर्गत लोक गायन पढ़ लोगे आप, लोक नृत्य पढ़ लोगे आप, है ना, प्रसिद्ध स्थान पढ़ लोगे आप, उनके उपनाम पढ़ लोगे आप। मध्य प्रदेश में जितने भी प्रमुख समारोह होते हैं वो पढ़ने को मिल जाएंगे, जितनी साहित्य अकादमियां हैं या अकेडमीज है वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, है ना। एमपी गवर्नमेंट जितनी भी फेलोशिप देती है वो भी आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में खेल से रिलेटेड जो भी फैक्ट हो सकते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। प्रमुख नगर एवं उनकी राजधानियां भी मिल जाएंगी। एग्जाम्पल के लिए धार्मिक नगरी मध्य प्रदेश की कौन सी है, संस्कार धानी किसे कहते हैं, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के शासकीय कार्यालय भी आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल जाएंगे, मध्य प्रदेश के संग्रहालय भी पढ़ने को मिल जाएंगे। मतलब मेरा कहने का ये है कि एक ही चार्ट में आपके रिवीजन के लिए काफी कुछ चीजें मिल जाने वाली है। और अगर आप जैसे कोई एमपी का ऐसा कभी कभी ऐसे एग्जाम होते हैं ना जिसमें एमपी से क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन मतलब बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं आते, तो उन एग्जाम्स के लिए तो ये बेस्ट है। और मेरे हिसाब से तो इतना पढ़ने से भी आपका काम चल जाएगा, है ना। इतना कुछ इसमें दिया हुआ है, इतनी भी चीजें अगर आप याद कर लेते हो आपका काम चल जाएगा। और फिर जिस एग्जाम में बहुत ज्यादा डीप में क्वेश्चन आते हैं उसके लिए आप बुक पढ़ो और उसके बाद फटाफट से आपने ये रिवीजन कर लिया। क्योंकि मान लीजिए अगर 15 दिन के बाद एग्जाम है तो आप किसी किताब को तो लेकर नहीं बैठ सकते, आपको कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए ना कि आप रिवीजन कर सको, तो ये चार्ट बेस्ट रहेगा आपके लिए, है ना। फिर अगर मैं टॉपिक की बात बताऊं तो मध्य प्रदेश में खनिज संपदा, है ना, मध्य प्रदेश में इंडस्ट्रीज उद्योग भी आपको पढ़ने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, है ना, अभ्यारण्य पढ़ने को मिल जाएंगे। मतलब हर कुछ आपको इस एक छोटे से चार्ट में आपको पढ़ने को मिल जाएगा मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने मंगाया है, मुझे ये काफी अच्छा लगा और जहां पर मैंने अपने मैप को लगा के रखा है मैं तो बिल्कुल लगाने वाली हूँ इसे, काफी अच्छा है। और आप लोग भी एक बार देख लेना। और ये मिलेगा कहाँ से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये चार्ट, वैसे तो अभी चूंकि कोविड का टाइम है तो शॉप्स वगैरह जो है बुक स्टोर्स अभी ओपन नहीं हुए हैं, ये आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, अमेजोन में मिलेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रही हूँ अमेजोन की, वहां से आप जाकर परचेस कर सकते हैं। और अभी क्या है ना, कोविड की वजह से अमेजोन हर जगह अपनी डिलीवरी नहीं दे रहा है, तो अगर आपके जिले में डिलीवरी नहीं है इस चार्ट की तो एक और लिंक दी जा रही है, उस लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली अपने घर पर इस चार्ट को मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा है, मतलब लॉकडाउन में कुछ मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है ना। हमें अगर किसी किताब की जरूरत होती है तो हमें वेट करना पड़ता है कि भाई लॉकडाउन खुले, बुक स्टोर्स खुले। और चूंकि लॉकडाउन तो खुलने वाला है लेकिन एमपी में हर जगह लॉकडाउन नहीं खुलने वाला है, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो ये चार्ट आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि आप लोग एमपी के लिए मुझसे हमेशा पूछते हो, नहीं तो कम से कम 1 लाख तो क्वेश्चन मेरे पास आ ही गए होंगे कि कौन सी बुक पढ़े, तो मैं बुक भी बताती रहती हूँ लेकिन ये चार्ट भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। और आपको पता है कि किसी भी एग्जाम में सफल होना है तो किसी एक सोर्स से, अगर हम सोचे एक सोर्स का मतलब है एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी पुलिस के लिए सिर्फ कोई एक बुक लेके आए और पढ़ने लग गए, तो अगर हम ये सोचेंगे कि सिर्फ उससे हमारा सिलेक्शन हो जाएगा तो ऐसा नहीं होता, आपको कई सारे सोर्स का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से आप इस चार्ट को मंगा सकते हो। लिंक दी जा रही है, 2 लिंक है, एक अमेजोन की लिंक मिलेगी, अगर आपके यहाँ डिलीवरी हो रही है तो आप डिलीवरी कर सकते हैं या इसे परचेज कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए वहाँ आपके जिले में डिलीवरी नहीं हो रही है तो एक और लिंक दी जा रही है, आप डायरेक्टली इस चार्ट को मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा चार्ट है और काफी सारे टॉपिक यहाँ पर अलग अलग से दिए हुए हैं। और सबसे बड़ी खास बात इसकी ये है ना कि जो भी चीजें अपडेट है ना, जो भी डेटा अपडेट है तो उस अपडेट के साथ ही यहाँ पर आपको डेटा मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ओल्ड डेटा मिल रहा है या पुराना डेटा मिल रहा है, सारा कुछ आपको यहाँ पर अपडेट मिलेगा। फिर चाहे वो स्पेशली देखिए डेटा में हम जनगणना में जब देखते हैं तो सबसे ज्यादा हमें डेटा की जरूरत पड़ती है, तो आपको सारा कुछ यहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेट मिल जाएगा, है ना। तो ये रहा वॉल चार्ट। अगर आपको मंगाना है तो जाइए तुरंत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 लिंक दी गई है, लिंक पर क्लिक करके आप मंगा सकते हैं। और इसकी प्राइस भी मैं आपको बता देती हूँ, 139, बहुत ही ज्यादा सस्ता है, 139, मात्र 139 रुपीज का ये चार्ट है। और ये फुल्ली
पेपर का नहीं है, मतलब अच्छी क्वालिटी का ये पेपर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। जैसे अगर पानी वानी भी गिर जाता है तो इसको हार्म नहीं होगा, है ना, ये आसानी से आप चिपका सकोगे दीवार पर, तो अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है। तो मात्र 139 रुपीज़ का ये आपको चार्ट मिल जाएगा, अमेजोन पर मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। बाकी इसके अलावा एमपी के लिए आप लोग हमेशा पूछते रहते हो कि एमपी के लिए और कौन कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, तो मेरा एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, स्पेशली मैंने एमपीपीएससी के लिए बनाया है कि एमपीपीएससी प्री और मेंस के लिए आप कौन कौन सी बुक्स को परचेस कर सकते हो या उन्हें पढ़ सकते हो। तो आप उस वीडियो को देखना, आपको वहां पर मैंने एमपी जीके भी वहां पर बताया है ना। मेरे हिसाब से सारी किताबें अच्छी होती हैं और हमेशा अगर आप एमपी पढ़ो तो 2 से 3 किताबें जरूर रखना, सिर्फ एक किताब का सहारा मत लेना, 2-3 किताबें अपने पास जरूर रखना, नोट्स बना लेना। उसके बाद रिवीजन के लिए तो वॉल चार्ट आ ही गया है। तो ये हो गया वॉल चार्ट के बारे में, मंगा लेना। और हाँ, वॉल चार्ट जब आप मंगाओगे, आपको पढ़ने के बाद कैसा लगा वॉल चार्ट का जो आपका रिव्यू है, रिव्यू अपना इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देना कि पढ़कर कैसा लगा, है ना, क्योंकि मैं बड़ाई कर रही हूँ, मतलब कि अच्छा है, आपको भी अच्छा लगेगा, तो अपना भी यहाँ पर रिव्यू जरूर देना कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। लिंक दी जा रही है, पर मंगा कर आप देख लेना।